जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी और आर्मी जीडी, अग्निवीर जीडी के लिए बहुत ही लाभकारी यह प्रैक्टिस सेट है। इसमें 20 सवाल होंगे, 15 मैथ के और 5 रीजनिंग के। आइए शुरू करते हैं। 31 नंबर सवाल है। इसमें जो 30 गो सवाल होता है, 15 जीके और 15 साइंस का होता है। तो मैथ पोर्शन और रीजनिंग पोर्शन हम यहाँ उठा रहे हैं, जीके का वीडियो दूसरा आएगा। ठीक है जी। तो 31 नंबर सवाल कर रहा है, देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बनेगा। आप जानते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, चाहे नीचे आपको लिख दिया हो, मान लीजिए ए प्लस बी ऐसे लिखा हो, तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटा देते हैं। ठीक है जी। और नीचे क्या है, ए प्लस बी है, तो इसको क्या है, प्लस प्लस कट गया, देखिए, तो सिर्फ क्या बच गया, ए माइनस बी। तो इस तरह के सवाल जब यहाँ पे देखिए, इस तरह के सवाल एक ही चीज़ को 2 बार गुणा किया गया है और एक घटाया गया है, तो सेम इसी पर आता है। तो इसमें ए की जगह पर क्या हो जाएगा जी, 3.732, ये ए का वैल्यू हो गया। ठीक है जी, ए का वैल्यू। और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू देखिए, इसमें बी का वैल्यू है 1.732, 1.732। तो फाइनली इसका रिजल्ट होता है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जब करिएगा, ए माइनस बी करिएगा तो इसको घटाइएगा, तो 0 0 0 और ये 2 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया इसका, 2। ऑप्शन सी हो गया। ठीक है जी, ऑप्शन सी इसका 31 का सी हो जाएगा। तो मिला लीजिए, देखिए, समझ लीजिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 32 नंबर। 32 नंबर सवाल पढ़िए क्या लिखा है। 32 नंबर सवाल लिख रहा है, 12 लड़कों की औसत आयु 10 है और 11 की औसत आयु कितना है, 9 है। तो 12वें का बताइए। तो अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए, 12 12 का योग निकालना है, 12 का योग निकालना है, तो औसत में गुणा करिएगा 12 से। औसत कितना है इसमें जी, 10। तो हो जाएगा इसका 120 हो जाएगा आयु योग। और 11 का योग बताना है, 11 का योग निकालना है, तो 11 का औसत कितना है, तो 11 का औसत आपको 9 है, तो कितना हो गया जी, ये 99 हो गया। ठीक है। अब 12वें का पूछ रहा है, तो यहाँ घटा दीजिएगा। 12वें का निकालना है, तो 12वें का निकालना है, इसको घटा दीजिए। 10 में से 9 गया 1 और 11 में से 9 गया 2, 21 आंसर हो गया। ठीक है जी। तो 12वें लड़के का उम्र कितना है, 21 साल। 12वें लड़के का उम्र 21 साल। आंसर क्या हो गया, बी। 33 नंबर सवाल देखिए, फैक्टर निकालना है, देख लीजिए इसको। 33 नंबर सवाल पढ़िए। 33 नंबर सवाल क्या लिख रहा है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 का फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर देखिए क्या है सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0। चलिए फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर निकालिए। तो फैक्टर में आप एक्स स्क्वायर और 20 को गुणा करिएगा तो क्या आएगा जी, 20 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है। अब आपको 9 को तोड़ना है 2 पार्ट में, कि गुणा करने से आपको 20 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने से 9x आ जाए। तो देखिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख दूंगा मैं 4x प्लस 5x लिख दूंगा। तो 4 5 को गुणा करूँगा तो 20 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये 20। तो देखिए यहाँ पे, अब इसमें कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ 4 बच जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। देखिए x प्लस 4 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा 5। ठीक है जी। तो यही आंसर हो गया। ठीक है। तो देख लीजिए, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है जी। 33 का ए हो गया। अब 34 का देखिए, 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, 34 नंबर सवाल कह रहा है, 34 नंबर सवाल पढ़िए। 34 नंबर सवाल लिख रहा है भाई, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि निकालिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है, देखिए, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है जी। तो आपका आर क्या दिया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। तो निकालिए, यहाँ पे वैल्यू रखिए, 2 गुणे पाई का मान 22/7 हो गया और आर का मान कितना हो गया, 3.5। तो इसको 0.5 बार में कट गया। अब गुणा करिए, 22 दूने 44 होगा, 44 में 5 से गुणा करना है तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20 2 22 और डेसिमल 1 अंक बाद बैठा दीजिए, मतलब 22 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। 22 सेंटीमीटर कहीं दिख रहा है आपको, 22 सेंटीमीटर आपका आंसर सी हो गया। ठीक है जी। तो 34 का सी आंसर हो गया। देख लीजिए, मिला लीजिए।
अगला प्रश्न देख लीजिए 35 का। 35 का क्या कह रहा है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप देखिए इसको, वृत्त बनाइए बाहरी बिंदु से। चलिए एक यहाँ पे बिंदु है और एक यहाँ पे सर्किल बना दिया, ठीक है, सर्किल बना दिया। कितने स्पर्श रेखा खींचेंगे इस पर। स्पर्श रेखा मतलब ऐसा रेखा खींचना है जो वृत्त के बाहरी हिस्से को स्पर्श करे। तो एक मान लीजिए यहाँ से खींच लेंगे और एक मान लीजिए इससे, सॉरी इससे मतलब सटा के इसे खींचिएगा। तो कितने रेखाएं हो गई, एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये वाला हो गई, ठीक है जी। तो टोटल आप कितने रेखा खींचेंगे, 2 रेखा। वृत्त को स्पर्श करने का एक बिंदु से आपको खींचना है, एक बिंदु से सिर्फ एक ही रेखा खींचेंगे। दूसरा रेखा खींचिएगा तो इसको काट देगा या फिर, तो स्पर्श करने वाले सिर्फ एक बिंदु से 2 ही रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। तो कितना रेखा, 2 रेखा। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है जी। उसके बाद 36 नंबर सवाल आपको बनाना है। 36 नंबर सवाल देखिए, 36 नंबर सवाल आपका सिंपल इंटरेस्ट का है। इसमें 5,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 साल का ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ मूलधन क्या हो गया आपका, 5,000 रुपये हो गया, ठीक है। दर कितना हो गया जी, दर है 6% और टाइम कितना है, 2 वर्ष, ठीक है। तो आपको ब्याज निकालना है साधारण ब्याज। तो आपको मूलधन में गुणा करना है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और नीचे क्या होता है 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 में गुणा करेंगे 6 से तो 300, 300 में 2 से गुणा करेगा तो 600 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है जी। 600 रुपये ब्याज आंसर हो गया। तो आपका कितना नंबर हो गया, ये 36 नंबर सवाल है, ठीक है। 36 नंबर सवाल का आंसर 600 रुपये आ रहा है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर सवाल लिख रहा है 1 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना परसेंट है, सॉरी 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो जिसका पूछ रहा है उसमें 100 से गुणा करके, जिससे पूछ रहा है उसका कर दीजिए। तो परसेंटेज निकालना है, तो 10 किलोग्राम का पूछ रहा है तो 10 किलोग्राम में 100 से गुणा करके नीचे 40 तुलना करना है। तो चलिए 0 से 0, ये होगा 25 बार में कट गया। तो आंसर कितना हो गया जी, 25%, ठीक है। परसेंटेज कितना हो गया, 25%। आंसर मिलाइए तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 38 नंबर सवाल देखना है। 38 नंबर सवाल पढ़िए। 38 नंबर सवाल देखिए, 38 नंबर सवाल लिखिए क्या लिख रहा है। 3 लड़के काम को 2 दिन में करते हैं, तो एक लड़के काम को कितने दिन में करेगा। देखिए 3 लड़का, आप देखिए M1 D1 बराबर M2 D2 जानते हैं। तो देखिए 3 लड़का, तो पहला में M1 कितना है, 3 लड़का कितना दिन में, 2 दिन में। तो यहाँ पे एक लड़का है और D2 पूछ रहा है। तो देखिए D2 निकालने के लिए यहाँ देख लीजिए, ये होगा 6 और ये होगा D2, मतलब 6 दिन में करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। 3 लड़के कितना दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में, इसलिए एक लड़का क्या करेगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा, मतलब एक लड़के को ज़्यादा लगेगा टाइम, तो 6 दिन होगा, ठीक है जी। तो 6 दिन आपका आंसर हो जाएगा, आंसर ए, ठीक है। अब देखिए आपका 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल देखिए, 39 पढ़िए। 39 लिख रहा है निम्न को पूरा करिए। तो सीरीज दिया है, देखिए क्या दिया है, एक दिया है 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या है जी 5, उसके बाद 7, उसके बाद क्या है जी 11, और उसके बाद क्या हो गया यहाँ पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितने की बढ़ोतरी हुई है, ये 1 की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पे 2 की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पे 2 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है जी। यहाँ पे 4 की बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ पे भी 4 की बढ़ोतरी होगी। तो 11 4 कितना हो जाएगा, 15, 15 आंसर हो जाएगा। 15 मिलाई 15 दिया है, हाँ, तो आंसर ए दिया है, ठीक है जी। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में अब 40 नंबर सवाल पढ़िए। 40 नंबर सवाल इसको पूरा करना है, निम्न को पूरा करिए। तो इसमें भी वैसे ही है, 1 दिया है, 8 दिया है, उसके बाद 27 दिया है, उसके बाद 64 दिया है, उसके बाद 125। यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये 1 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, सॉरी 5 का क्यूब है। तो यहाँ 6 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब मतलब 3 बार गुणा करिए। तो 6 छः के 36 हो गया, और फिर 6 से गुणा करिए, 6 छः के 36, 6 3 18 और 3 21, मतलब यहाँ पे क्या आएगा जी 216। 216 216 देखिए सी में दिया है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मिलिए 41 नंबर सवाल। देखिए 41 नंबर सवाल क्या लिख रहा है जी, 41 नंबर सवाल है 252 बटे 18, इसको काट कूट करना है, कितना आएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए 18 एकम 18
और यहाँ पे 7 बच जाएगा, 18 चौक 72, आंसर क्या आ जाएगा 14। काट देना है इसको, सिंपल करना है, 14 आंसर है, सी हो जाएगा। अब 42 नंबर सवाल देखिए, 42 नंबर सवाल देखिए, 42 नंबर सवाल लिख रहा है 42 नंबर, x/1 प्लस x/2 प्लस x/4। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 4 में 1 से भाग दीजिए 4 आएगा तो ये 4x हो जाएगा, और प्लस 4 में 2 से भाग दीजिए 2 आएगा तो ये 2x हो जाएगा ऊपर, और 4 में 4 से भाग दीजिए 1 आएगा तो सिर्फ x। तो देखिए ऊपर जोड़िए 7x/4, 7x/4 आंसर देखिए 7x/4 कहीं दिया है, 7x/4 बी में दिया है, ठीक है जी। अब देखिए 43 नंबर, 43 नंबर सवाल क्या लिख रहा है जी, 43 नंबर सवाल पढ़िए। 43 नंबर सवाल लिख रहा है 15x4, 15x4 घटाव 48 डिवाइड 12 बराबर क्या होगा। तो आप देखिए बोडमास में आप क्या करते हैं, बोडमास में देखिए, बोडमास में इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, सिर्फ सिंबल है। यहाँ पे देखिए ये डिवीजन का, डिवाइड का पहले करेंगे, उसके बाद गुणा का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। पहले डिवाइड का, उसके बाद गुणा का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। तो ये देखिए पहले आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड यहाँ पर कर लीजिए, तो ये 15x4 हो गया, और ये 12 × 48 4 हो गया यहाँ। तो 15 × 60 और घटाव 4 मतलब 15 × 60 होगा, 60 में से 4 गया 56 जा आंसर, ठीक है जी 56, 56। तो 56 में दिया है, हाँ जी सी आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए, 44 नंबर सवाल लिख रहा है इधर 85 40 95, 85 40 95 डिवाइड किया है 31 40 से, इसका वैल्यू क्या होगा देखिए 85 40 95, इधर देखिए 31 40, काटिए 5 से, 5 × 30, 5 × 30, 5 दूना 10, 5 × 8 40, 628 हुआ नीचे। देखिए 5 × 5 और यहाँ 3 बच गया, 5 × 7 35, 0, 5 × 8 40 और 5 × 5 5 9 45, ठीक है जी। कितना आ गया 77, 17 0 1 819, और नीचे 628 से भाग दीजिए, 17 0 819 में भाग देना है आपको, कितना से 628 से। तो देखिए आप 2 बार में काटिए, तो 2 8 16, 2 8 16 और 2 8 16 यहाँ लिखिए, और 2 दूनी 4, 1 5 हो गया, और 2 छक्के 12, 2 बार में काटिएगा। अब घटाइए इसको, 2 बच गया, यहाँ 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे देखिए 6 में से 2 गया 4, एक ऊपर से उतरेगा। 7 बार में काटिए, तो 7 बार में काटिएगा, तो 7/56, 7 दूना 14, 5 19, और 7 छक्के 42, 1 43, घटाइए इसको, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ 11 में से 9 गया 2, और यहाँ 4 है, 4 में से 3 गया 1, ये कट गया। अब उतारिए आपका 9, तो 2 बार में काटिएगा, तो 2 बार में कितना आता है जी 1256, 1256 आएगा, तो यहाँ 3 बच जाएगा शेष। तो इसको हम लिख सकते हैं 272, ऊपर 3 और नीचे 628। तो इतना देखिए 272.3/628, 272 3/628, आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है जी। आंसर सी हो गया, देख लीजिए कैसे बना हुआ है, भाग देना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। 45 नंबर सवाल क्या लिख रहा है पढ़िए। 45 नंबर सवाल लिख रहा है 15 × 15 प्लस 75 घटाव 185। देखिए 15 × 15 और जोड़ 75 और घटाव 150 बराबर क्या होगा। तो मैंने अभी बताया आपसे बोडमास में आपको यहाँ मल्टीपल हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, यही 3 सिंबल दिया है। तो पहले गुणा कर लीजिए, 15 15 225, और उसके बाद जोड़ 75 घटाव 150। तो देखिए गुणा के बाद प्लस करना है आपको, तो प्लस करिए इसको, तो 0 7 2 9 1 10, और ये हो गया 3, 300 में से 150 घटाइएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा जी 150, ठीक है जी। आंसर 150 मिलाइए, 150 आंसर दिया है, हाँ बी में दिया है, ठीक है बी में। अब आपको रीजनिंग 46 नंबर से रीजनिंग शुरू है, 46 नंबर से रीजनिंग शुरू है।
तो 46 नंबर का पहला सवाल क्या दिया है? 46 नंबर का पहला सवाल क्या दिया है बाबू? दिया है 9, उसके बाद 25, उसके बाद 49, आगे क्या होगा? देखिए ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, तो अगला विषम संख्या 9 का वर्ग मतलब 81 होगा। ठीक है जी, 81 आंसर मिलाइए, 81 डी है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए 47, 47 में लिख रहा है, 47 में लिख रहा है जैसे किताब के लिए कागज है तो कपड़े के लिए क्या? सूत। आंसर बी हो जाएगा, सूत धागा। ठीक है। 48 नंबर सवाल देखिए फ्रीडम, ये देखिए फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम को उल्टा लिख दिया। कैसे? देखिए उल्टा लिख दिया है, मतलब उल्टा लिखिए, FREEDOM ऐसे लिखा। ठीक है जी, फ्रीडम को ऐसे उल्टा लिख दिया, फ्रीडम को उल्टा लिख दिया, फ्रीडम को उल्टा लिखा है। तो अब बोल रहा है लिबर्टी को क्या लिखेंगे? चलिए LIBERTY, लिबर्टी। तो लिबर्टी को देखिए उल्टा लिखिए, तो यहाँ से LIBERTY इस तरह से, YTREBIL। देखिए YTR किधर दिया है? YTR आपको YTR के बाद क्या है? EB, YTR के बाद EB, YTREB आपको सी में, देखिए सी में सेम ऑप्शन मिल रहा है। 48 का आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए 49 नंबर सवाल देखिए, 49 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 49 नंबर सवाल पढ़िए। प्रश्न में कम्युनिकेशन दिया है, COMMUNICATION। इसमें 4 विकल्प दिया है और बोल रहा है इसमें से कौन नहीं बन पाएगा। तो चलिए पहला देखिए एक्टिवेशन, एक्टिवेशन देखिए ACT ऊपर है, ACT ऊपर है, हाँ एक्ट भी है। तो देखिए ऑप्शन ए में देखिए भी का यूज हुआ है, लेकिन कम्युनिकेशन में भी का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही नहीं बन पा रहा है। बाकी सभी अक्षर देखिए इसमें से एक शब्द द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो पहला जो ऑप्शन देखिए इसमें भी का यूज हुआ है, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन भी इसमें दिया है लेकिन कम्युनिकेशन में भी नहीं है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा, यही नहीं बन पाएगा, बाकी सभी बन रहा है। 50 नंबर सवाल देखिए, 50 नंबर सवाल देखिए ब्लड रिलेशन का है, कह रहा है बी डी की माँ है। देखिए बी जो है डी की माँ है, बी जो है ये माँ हो गई। ठीक है जी, माँ हो गई। चलिए सी डी का भाई है, सी डी का भाई, यहाँ सी देखिए डी का क्या है? भाई, सी डी का भाई है, भाई बना दिया। चलिए एच ई की बेटी है, यहाँ एच बना दिया, यहाँ देखिए ई, ये इसकी बेटी है। ठीक है, ये बेटी, एच जो ई की बेटी है, डी ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, डी, ये जो डी है ये पत्नी है। ठीक है जी, पत्नी है, ई की पत्नी है। ठीक है, और ये पति हो गया। तो तब बोल रहा है ई का सी से क्या संबंध है? ई जो है सी का क्या लगेगा? ई जो है इसका क्या लगेगा? तो ये ई भाई साहब बहनोई लगेंगे। ठीक है जी, बहनोई, जीजा जी, बहनोई बोलिए चाहे जीजा जी बोलिए, तो बहनोई आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा जी? बी, आंसर हो गया बी, मिला लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू।